बजट आ चुका है और अब हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं इंडिया की पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में और काफ़ी ज़्यादा योगदान अपनी सर्विस में भारत को दिया है, भारत की पॉलिसीज़ में दिया है। मेरे साथ है अमिताभ कांत। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। पहला सवाल, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है। एसेट मोनेटाइजेशन से लेकर मनी मार्केट्स में रेस करने का पैसा अलाउ किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। तो आप कैसे देखते हैं सर इस मूव को? एंड आपने पहले भी बहुत बारी प्रपोज किया है कि एसेट मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में होना चाहिए, तो योर विश हैज़ कम ट्रू, सो हाउ डू यू फील सर? देखिए, सबसे आवश्यक जो कदम ज़रूरी था वो था ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी में, जो कि गिर रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया है, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और सारे सेक्टर्स को कवर किया। पर उसके साथ साथ ये भी कहा कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ नहीं रहा है, तो जो एसेट्स बन चुके हैं, जैसे कि हाईवेज बन गई, एयरपोर्ट्स बन गए, जहाँ रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ रहे हैं, जहाँ जैसे पावर ग्रिड हुआ या आपका गैस ग्रिड हुआ, ये सब मोनेटाइज होना ज़रूरी है। और जब वो मोनेटाइज होगा तो पैसे आएंगे कंपनी के पास या सरकार के पास, वो दोबारा इन्वेस्ट होंगे, तो नए नए एसेट्स बनेंगे, एक साइकिल बनेगी कि क्योंकि गवर्नमेंट बना लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस में बहुत ख़राब है। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस में प्राइवेट सेक्टर आएगा और उससे एफिशिएंसी देश की इम्प्रूव होगी। तो इस बजट की जो खासियत मैं देखता हूँ वो है फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ एसेट मोनेटाइजेशन, और उसके साथ ये भी कहा गया कि स्टेट्स को भी नज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। तो इसलिए जो एम्फेसिस रहा है पूरा वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पर रहा है। एब्सोल्युटली सर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी आपने काफ़ी बारी इनफैक्ट प्रेजेंटेशंस में भी रिकमेंड किया था। मेरा दूसरा सवाल सर कि इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात आती है पॉलिसीज़ की, एंड ड्यूटी रेट कट्स काफ़ी अनाउंस किए गए, टेक्सटाइल सेक्टर में पार्क्स अनाउंस किए गए, स्टील में काफ़ी चेंजेस अनाउंस किए गए। तो अभी इम्पोर्ट ड्यूटी कट्स का एंड इंक्रीजेस को कैसे देखते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली द डम्प्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया लीड टू अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो अभी इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये तो बहुत अच्छी, देखिए बजट की जो खासियत है वो है सिंप्लिसिटी, ईजीनेस, डिजिटाइजेशन। और बजट क्या करता है टैक्स साइड पे, वो अपना जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं और जो रॉ मटेरियल है उन पे जो ड्यूटी लगती है उसको कम करता है, रैशनलाइज करता है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी कई एरियाज में हटाता है, जिससे कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको रॉ मटेरियल और मटेरियल गुड्स सस्ते दाम पे मिलेंगे। और जब वो सस्ते दाम पे मिलेंगे तो वो प्रोड्यूस कर पाएगा एंड प्रोडक्ट एक सस्ते दाम पर, और ग्लोबल मार्केट को पेनिट्रेट कर पाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट करना है, या फिर हमारी बड़ी कंपनियों को देगा, तो एंड प्रोडक्ट सस्ते दाम पर मिलेगा। तो ड्यूटी हमेशा लगनी चाहिए एंड प्रोडक्ट पे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए एंड प्रोडक्ट पर, ना कि रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को। बजट इसमें बहुत सरलता लाता है और बहुत सिंप्लिसिटी लाता है और इजीनेस लाता है और बड़ी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग लाता है। करेक्ट सर। मैं लास्ट क्वेश्चन सर, अभी जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इनकम टैक्स चेंजेस ज़्यादा नहीं करे गए बिल्कुल भी, 75 ईयर ओल्ड को ITR नहीं फाइल करना है, ये ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जो काफ़ी ज़रूरी होते हैं कॉमन मैन के लिए सर। तो आप ही मेजर्स को कैसे देखते हो? और आपको नहीं लगता कि जैसे कोविड सेस की भी बात हो रही थी, एक सुपर रिच को टैक्स करने की बात हो रही थी, तो ये सब मेजर्स ना लाके आम आदमी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं किया गया? सो डू यू थिंक इंस्टेड की गवर्नमेंट थोड़ा सा और टैक्स लाकर थोड़ा अपने रेवेन्यूज इंक्रीज कर सकती थी, या फिर कुछ और कर सकती थी, और प्रॉब्ली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ और कर सकती थी? देखिए, बजट ने क्या किया वो तो बहुत अच्छा है, पर बजट ने ना जो नहीं किया वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नया टैक्स लगाती, नए सेसेस लगाती, और उससे प्रेडिक्टेबली चली जाती और कंसिस्टेंसी चली जाती। तो टैक्स पॉलिसी में हमेशा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इस बजट की खासियत यही है कि इसमें ना केवल नए टैक्सेस नहीं लगाए, नए सेसेस नहीं लगाए, किसी को मतलब ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस नहीं हुआ, सिंप्लिसिटी आई। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है बजट में, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद रहेगा देश के लिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, नीति आयोग पे एक बार बात करना चाहूँगा सर। आप यू वन ऑफ द थिंक टैंक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आप लोग काफ़ी स्कीम्स पे काम करते रहते हैं एज फार एज द पेट्रोकेमिकल सेक्टर गोज, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, फार्मा। सर व्हाट न्यू आर वी एक्सपेक्टिंग नाउ? नया नीति आयोग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनी स्कीम इन पर्टिकुलर दैट वी कैन टॉक और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर,
कोई नई स्कीम जिस पे आप बताना चाहेंगे सर? देखिए, आत्मनिर्भर पे हमने काम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे हमने काम किया, एसेट मोनेटाइजेशन पर काम कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट पर काम कर रहे हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट का रोड मैप अब पूरा बना कर देंगे सरकार को। हम तो हर सेक्टर में काम करेंगे और हर सेक्टर में मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिल के देश को आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।